हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ओशियानिक करंट, यानी कि जो हमारे ओशियानिक करंट है, चाहे वो वार्म करंट हो चाहे वो कोल्ड करंट हो, उनको हम याद करने वाले हैं। कैसे याद करेंगे, तो हम रिलेट करके इन वीडियो में याद करने वाले हैं कि कौन सी हमारी जो करंट है वो वार्म करंट है और कौन सी हमारी जो करंट है वो कोल्ड करंट है। ये जो करंट है वो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और जैसा भी आपका फीडबैक होता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, तो कुछ आपके कीवर्ड होते हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जा रहे हो जिसमें वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट होती हो। अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो जहां पर भी आपको इक्वेटर दिखेगा वहां पर आप समझ जाइएगा कि वो करंट कैसी होगी, वार्म करंट होगी। ये कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड होती है और बहुत ज्यादा गर्मी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए हम याद करेंगे कि इक्वेटर आपको जहां पर भी दिखेगा वो करंट कैसी हो जाएगी, वो वार्म करंट हो जाएगी। ऐसे ही बात करेंगे ईस्ट, जहां पर भी आपको डायरेक्शन की बात करी गई हो और उसमें ईस्ट लिखा हुआ हो किसी भी करंट के अंदर, तो वो जो करंट होगी वो कैसी करंट होगी, वार्म करंट होगी। ये आप कैसे याद करिएगा, ये याद करिएगा कि अगर जो सूरज है वो सूरज क्या होता है कि पूरब से उदय होता है, यानी कि सन राइजेस होता है कहां से, ईस्ट की तरफ से। तो हमारी जो ईस्ट के तरफ के करंट होते हैं उन पे सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक रहती है, तो वो गर्म हो जाते हैं। इस तरीके से आप इन्हें रिलेट कर लीजिएगा। जहां पर भी आपको वेस्ट दिखे आप समझ जाइएगा कि वो करंट कैसी होगी, वो कोल्ड करंट होगी। तो ईस्ट दिखे तो हमारी वार्म करंट हो जाएगी, और वेस्ट दिखे, वेस्ट यानी कि सूरज डूबता है या छिपता है, तो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ हमारे ज्यादा गर्मी नहीं होगी और हम बोल सकते हैं कि वहां हमारी कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे कुछ डायरेक्शन और भी होते हैं। अगर आपको नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन भी मिलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वो करंट कैसी होगी, वार्म करंट हो जाएगी। ये मैप है, इस मैप से भी हम चीजों को रिलेट करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर में बनने वाली धाराओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रशांत महासागर की वार्म करंट और कोल्ड करंट मैंने लिख रखी है, इनको हम रिलेट करके देखिए कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटर आ गया, यानी कि हम सीधे से रिलेट करेंगे इक्वेटर से, और इक्वेटर से यानी कि वार्म करंट होगी। ऐसे अगर मैं बात करूं ईस्ट इक्वेटोरियल करंट, यानी कि इसमें इक्वेटर आ रहा है, ये कैसी करंट होगी, ये हमारी वार्म करंट हो जाएगी। साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसमें भी इक्वेटर आ रहा है, कैसी करंट हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इसमें भी क्या आ रहा है, इक्वेटर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। अब बचता है हमारा कुरोशियो और अलास्का, इन्हें हम ऐसे याद करते हैं, इन्हें भी हम रिलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुरोशियो और ओयोशियो को रिलेट करते हैं एक साथ। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है वो सन है, ठीक है, और सन के ईस्ट के तरफ हमारा क्या है, तो सन के ईस्ट के तरफ हम लेते हैं कुरोशियो के को और ओयोशियो ओ को। ऐसा मैंने क्यों किया, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारा सन है इसके ईस्ट के तरफ जो लेटर पहले आता है, अगर मैं के और ओ की बात करूं, तो हमारा जो के लेटर है वो पहले आता है, यानी कि ईस्ट की तरफ हम के को रखेंगे, और जो लेटर बाद में आता है उसको हम वेस्ट की तरफ रखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सूरज के ईस्ट की तरफ है तो वो कैसा होगा, वो हमारी वार्म करंट होगी, इसलिए हमारी क्रोशो कैसी करंट हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी, और ओयोशो से होगी वो हमारी कोल्ड करंट को कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्टॉक करंट की। जो हमारी ऑक्सटॉक करंट होती है ये कैसी होती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सटॉक बोलने पे हमें ओस जैसा शब्द सुनाई पड़ रहा होगा। ओस क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो ओस होता है वो हमें सर्दी के दिनों में देखने को मिलता है। तो ओस की बूंदें कैसे होती है, काफी ठंडी होती है ना, यानी कि हमारा ऑक्सटॉक करंट कैसा हो जाएगा, कोल्ड करंट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पेरुवियन करंट की। तो जब भी आप पेरुवियन करंट पढ़ेंगे, पेरुवियन जिसे हम हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, तो ये जो करंट है वो आपको एक पक्षी की याद दिलाता होगा जो कि हमारी पेंगुइन पक्षी होती है, जिसे आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये जो पक्षी है वो आपको देख करके याद आएगा कि ये पक्षी कैसी है, जहां पर कोल्ड एरियाज है वहां पर मिलती है, यानी कि पेरुवियन करंट कैसी हो जाएगी, हमारी कोल्ड करंट हो जाएगी। वेस्ट से मैंने क्या बताया था, आपको याद करना है, जो कि कोल्ड करंट है। तो वेस्ट वाइन ड्रिफ्ट ये हमारी कैसी करंट हो जाएगी, ये हमारी कोल्ड करंट हो जाएगी। और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से क्या याद करेंगे हम, कैलिफोर्निया से हम याद कर लेंगे कॉलीफ्लावर को। कॉलीफ्लावर कब होता है, जब सर्दी का मौसम होता है, यानी हमारे नॉर्थ इंडिया में कॉलीफ्लावर हमें तभी देखने को मिलता है जब सर्दी का मौसम होता है, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया के तरफ से हम बोल सकते हैं कि ये कोल्ड करंट है। कॉलीफ्लावर यानी कि कैलिफोर्निया, और ये हमारी कौन सी करंट हो जाएगी,
कोल्ड करंट हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हमारी इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल का मतलब वार्म करंट, इक्वेटर यहां पर भी दिखा, यहां पर भी दिखा और यहां पर भी दिखा। हमने क्या बोला कि इक्वेटर है, इसका मतलब ये वार्म करंट है। कुरोशो और ओयोशो को हमने साथ में लिया और हमने ये देखा कि कौन सा लेटर पहले आता है, तो के जो है वो पहले आता है, ओ जो है वो बाद में आता है। तो के हमारा क्या हो जाएगा, के वाला जो होगा वो वार्म करंट हो जाएगा और ओ अक्षर जो है वो हमारा कोल्ड करंट हो जाएगा। अलास्का करंट की अगर मैं बात करूं तो ये आप मैप से समझिएगा ताकि आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाए। तो ये हमारी होती है अलास्का, ठीक है। अलास्का यहाँ पर हमारी एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यहाँ पर एक बनने वाली करंट जो है उसको हम अलास्का करंट कहते हैं और ये करंट कैसी होती है, ये हमारी वार्म करंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिफिक के बाद से अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन में भी आप देखिएगा ये जो हमारा इक्वेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये वार्म करंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ लिखा हुआ है, मैंने बताया था नॉर्थ आ जाए, साउथ हो जाए, वेस्ट को छोड़ करके बाकी कोई सी भी डायरेक्शन आपको मिल जाए, इसका मतलब कि वो वार्म करंट है। तो नॉर्थ मिल जाए, इसका मतलब ये क्या है, वार्म करंट है। इसके अलावा जो हमारी साउथ इक्वेटोरियल इक्वेटर है, इसका मतलब ये कैसी करंट है, ये भी वार्म करंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे और करंट है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम में आपको क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रीम जैसा कुछ साउंड है, और स्ट्रीम क्या होती है, भाप होती है, वो आपको पता है। तो स्ट्रीम यानी कि भाप कैसी होती है, तो गर्म होती है, यानी कि हमारी गल्फ स्ट्रीम कैसी करंट हो जाएगी, ये हमारी वार्म करंट हो जाएगी। एंटी लेस करंट, ये कैसी करंट है, एंटी लेस करंट। इसको कैसे याद करेंगे, तो जो भी हमारा एंटी होगा, जो भी हमारा दुश्मन होगा, वो क्या होगा, जब भी हमको देखता होगा तो वो जल उठता होगा, यानी कि वो कैसा हो जाता होगा, जल के गर्म हो जाता होगा, यानी कि वो वार्म करंट है। तो एंटी लेस से आप अपने दुश्मन को याद करिएगा, वो आपको देख के जलता है, यानी कि ये वार्म करंट आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरिडा करंट की और कैनी करंट की। तो कैनी बेसिकली आप रिलेट करिएगा कि गर्मी के दिनों में आप क्या पीते हो, केन पीते हो, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में आप केन पीते हो, इसका मतलब जो हमारी कैनी करंट है वो कैसी करंट हो जाएगी, वार्म करंट हो जाएगी। और फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से आपको याद आएगा फ्लोर यानी कि आटा। आटा जो बनता है वो बनता है गेहूं से, और गेहूं कब होता है, गर्मी के दिन में होता है, क्योंकि उसकी कटाई तो गर्मी के दिन में होती है ना। यानी कि फ्लोरिडा हमारी कैसी है, वार्म करंट है। तो इस तरीके से हम फ्लोरिडा पढ़ के डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं फ्लोर को। और जो फ्लोर है वो बनता किससे है, गेहूं से, यानी कि वीट से, और वीट होता कब है, वार्म कंडीशन में होता है, यानी कि ये हमारी वार्म करंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिस करंट की, वो होती है हमारी वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट, यानी कि वेस्ट आपको दिखा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये कैसी करंट है, कोल्ड करंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनरीज करंट की। कैनरीज से आपको क्या याद आएगा, कैनाल याद आएगा। कैनाल क्या होती है, बेसिकली गांव में से नहर बोला जाता है। कैनरी का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो नहरें होती है उनमें हमारी जो पानी है वो फ्लो करती है ना, उसी को बेसिकली हम कैनरीज बोलते हैं या फिर कैनाल बोलते हैं। तो कैनरीज कहीं ना कहीं आपको कनाल जैसा साउंड जो है वो शो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कनाल जैसा है, यानी कि पानी जैसा कुछ होगा, और इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कोल्ड करंट के अंदर कंसीडर कर लेंगे। तो कैनरीज बेसिकली क्या होगी, कनाल को शो करेगी, कनाल में पानी होता है, पानी ठंडा होता है, यानी कि हमारी कैसी करंट हो जाएगी, कोल्ड करंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीनलैंड करंट की। ये हमारी ग्रीनलैंड करंट क्या होती है, तो जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी यानी कि कंडीशन वार्म होगा, तो हमारे पेड़ पौधे तो सूख जाएंगे ना। यानी कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक तरीके से कोल्ड एटमोस्फेयर होना चाहिए, ताकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ग्रीन रह सके। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जहां पर भी आपको ग्रीनलैंड दिखेगा, कंडीशन कैसी होगी, ठंडी होगी, तो यानी कि ये ग्रीनलैंड करंट कैसी करंट हो जाएगी, कोल्ड करंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा होता है बेंगुएला करंट, फॉकलैंड करंट और गुएना करंट। इनको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक लिख लीजिएगा कि बेन जो है वो ठंडे पानी से नहाने के लिए कहां घूम आया, फॉकलैंड और गुएना घूम आया। तो याद रखना कि बेन जो है वो ठंडे पानी से नहाने के लिए फॉकलैंड और गुएना घूम आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये हमारी कोल्ड करंट हो जाएगी। नेक्स्ट बोलती है हमारी लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट का आप याद करिएगा लैब से। लैब से कैसे याद करते हैं, तो जब भी आप लैब का दरवाजा खोलते थे, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जब भी हम लैब का दरवाजा खोलते थे तो उधर से काफी ठंडी हवा आती थी। तो लैब डोर यानी कि लैब का दरवाजा खोलने से ठंडी हवा आती है, यानी कि वो करंट कैसी हो गई, कोल्ड करंट हमारी हो गई। तो ये हमारी होती है अटलांटिक ओशन की करंट, जिनको हमने रिलेट करके याद किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशन की करंट। तो इंडियन ओशन में आपका पाया जाता है मोजाम्बिक करंट, अगुलहास करंट और सोमालिया करंट। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो ये बनती है कि सोमा आजा मजे मारते हैं। तो सोमा से हमारा सोमालियन करंट हो जाएगा, आजा से हमारा अगुल हास करंट हो जाएगा, और मजे मारते हैं से हो जाएगा मोजाम्बिक करंट। और ये सारी करंट कैसी होती हैं, वार्म करंट होती हैं, तो इन्हें हम याद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं जो हर एग्जाम में आपके
पूछ लिए जाते हैं वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, तो इनको आप देख सकते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। लिंक में हमारे कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन पर भी आप जरूर जाइएगा और हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।